हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 13 लाइट। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 13 जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस है, चैप्टर 13 को कॉपी वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपनी कॉपी को ओपन करके रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से। फर्स्ट कीवर्ड आता है हमारा स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट। भाई, लाइट जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेज। क्या कहा जाता है बच्चों? रेज, यानी कि किरण। आगे आ जाइए। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सनलाइट इज ब्लॉक्ड द अर्थ। यानी कि वो फॉर्म कौन सी है जब सनलाइट की जो किरणें होती हैं उसको अर्थ ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, तो उसको कहा जाता है लूनार इक्लिप्स। क्या कहा जाता है? लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। आगे आ जाइए, नंबर थर्ड, हीटिंग एंड बाउंसिंग ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई भी लाइट की जो किरणें होती हैं वो हीटिंग करें या बाउंसिंग करें और वो टकराती हैं या इधर उधर टकराकर वापस आ जाती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि जब कोई भी लाइट की किरणें किसी ऑब्जेक्ट से टकराएं और वापस हमारे पास आती हैं या किसी और डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आगे आ जाइए, नंबर फोर, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड। यानी कि वो फॉर्म कौन सी है जो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देती है, यानी कि लाइट के पाथ को, रास्ते को ब्लॉक रोक देती है, तो वो होता है शैडो। क्या होता है? शैडो, यानी कि परछाई। आगे आ जाइए, डिफाइन दी हुई है। फर्स्ट डिफाइन आती है हमारी लुमिनियस ऑब्जेक्ट। भाई, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आगे आ जाइए, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वे ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट दैट्स डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते हैं उनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आगे है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नाइट बर्ड। यानी कि कोई एक एग्जांपल देना है जो रात में देखने वाला बर्ड होता है, यानी कि जिसको रात में दिखाई देता है, तो वो कौन है? आउल। आगे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो। भाई, रेनबो में कितने कलर प्रेजेंट होते हैं? 7 कलर्स। कितने कलर प्रेजेंट होते हैं? 7। आगे आ जाइए, नंबर थर्ड, व्हाट इज द पाथ ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का जो पाथ होता है वो किस तरह का होता है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देने हैं। अब भाई, लुमिनियस ऑब्जेक्ट तो वो होते हैं जो लाइट देते हैं। अब लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट को आप लिख दीजिए, जैसे कि सन है, कैंडल है, बल्ब है, टॉर्च है, ईटीसी। आगे आ जाइए, राइट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है इसमें नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देने हैं। अब नॉन लुमिनियस कौन से होंगे? जो लाइट नहीं देते हैं, जैसे कि चेयर, डेस्क, वाटर बोतल, स्कूल बैग, ईटीसी। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखोगे जो लाइट नहीं देते हैं। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रे। भाई, रे क्या होती है? रे होती है एक किरण। यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज। जब लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है तो उसको क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है, किरण कहा जाता है। आगे, व्हाट इज एन इक्लिप्स। भाई, इक्लिप्स क्या होता है? शैडोज फॉर्म्ड बाय क्लासियल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इक्लिप्स। भाई, जो शैडो होती है, जो परछाइयाँ होती हैं, वो बनाती हैं क्लासियल ऑब्जेक्ट में, जिसको इक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है,
आगे आ जाइए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज शैडो। भाई शैडो क्या है? द डार्क पैच फॉर्म, यानी कि डार्क कलर का होता है, जो किससे बनता है? किसी भी ऑब्जेक्ट से बनता है जब वो लाइट के पाथ को रोक देता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा जब लाइट किसी रूम में जलती है तो आप लाइट में जब आप अपनी परछाई को देखते हो तो वो क्या होता है? शैडो होता है। जब आपकी परछाई बनती है तो वो क्या होगा? आपका शैडो होगा। आगे आ जाइए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस पर जब लाइट पड़ती है और वो वापस आती है तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आगे आ जाइए, एक डायग्राम है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। भाई फर्स्ट डायग्राम जो है आपका लूनार इक्लिप्स का है, सेकंड है आपका सोलर इक्लिप्स का। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, और क्वेश्चन पेपर में इन दोनों में से आपका कोई भी एक डायग्राम आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूनार इक्लिप्स क्या होता है। भाई लूनार इक्लिप्स वो होगा जिसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। क्या होगा? जिसमें सन और मून के बीच में अर्थ आती है। और सोलर इक्लिप्स कौन सा होगा? सोलर इक्लिप्स वो होगा जिसमें सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, आगे आ जाइए, कुछ वर्ड मीनिंग है जिसमें से आपका चैप्टर 13 के जो कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे कि नेचुरल। नेचुरल क्या होते हैं? प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। आगे आ जाइए, लुमिनियस। भाई लुमिनियस क्या है? प्रकाशमान, यानी कि जो हमें लाइट देते हैं। आगे आ जाइए, शैडो। शैडो क्या होता है? साया या फिर परछाई। ब्लॉकिंग, अवरुद्ध, यानी कि रोकना। फॉर्मेशन, गठन, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का निर्माण होना। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, मतलब किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनना। इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण, जैसे कि आपका सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये कॉपी वर्क समझ आया होगा। और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। और आपके जो एनुअल सिलेबस है उसमें चैप्टर 13 और चैप्टर 15 आएंगे, उनसे आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।